मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान के संकल्प की सिद्धि में लोक सेवकों की भूमिका न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि अपरिहार्य भी है। मुख्यमंत्री ने आज जयपुर के हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में लोक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लोक सेवकों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वास जताया कि लोक सेवक अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। साथ ही अपने कर्तव्य का निर्वहन उत्कृष्टता से करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सेवा का अर्थ निस्वार्थ भाव से जनता की भलाई के लिए कार्य करना है, बिना किसी स्वार्थ के, निष्ठा के, ईमानदारी से कार्य करना ही सच्ची लोक सेवा है। मैं जब आपसे मिलता हूं, पहले भी मैंने कई बार कहा है, जो श्रेणी मेरे सामने बैठी है ये देश की उत्कृष्ट श्रेणी है। जब इसका विचार 1947 या उससे पहले जब उन मनीषियों के दिन में यह विचार आया होगा, उन्होंने इसका सिलेक्शन कैसे होगा ये कोई ऐसे ही नहीं किया होगा। उन्होंने चिंतन, मनन, मंथन करने के बाद ये बात निकली होगी कि हमारे लोक सेवक कैसे होने चाहिए और वो किस प्रक्रिया से निकलते हुए हमारे इस राष्ट्र की भावना को देखते हुए हमारे राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए उनके मन में क्या क्या कल्पनाएं आई होंगी उस समय की, और उन्होंने आपके बारे में क्या क्या सोचा होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि विरासत में जो हुआ है, उन्होंने जो किया है, उसको संभालने की जरूरत आज की इस पीढ़ी को है। नागरिकों के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए, चाहे हमें किसी भी पद पर कार्यरत हों। हमारा लक्ष्य जनसेवा होना चाहिए। समाज के प्रति संवेदनशीलता रहकर कार्य करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम समाज के उस तबके के लिए हैं। हमको प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा यह अधिकार है कि उस व्यक्ति की संवेदनशीलता देखते हुए हमें काम करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, हमारी संवेदनाएं मरनी नहीं चाहिए। माता पिता ने जो सपना देखा वो पूरा किया, आपने जो सपना देखा वो भी उन्होंने पूरा किया। लेकिन अब हमें क्या करना है, यह आपको तय करना है। अब हमें क्या करना है, हमें किस लिए बनाया, किस लिए हम भारत की उत्कृष्ट सेवा में हम आए हैं। तो हमें देश के लिए, समाज के लिए, मेरे माताजी, पिताजी, मेरे पूर्वजों के सम्मान के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरे मन में अगर विचार रहेगा तो रात की नींदें भी ठीक आएंगी, किसी तरह से एक दिक्कत भी नहीं होगी। और नहीं तो मैं देखता हूं कि कई लोग मेरे सामने आते हैं, मैं कई बार उनको देखता हूं, मन में कुछ होता है लेकिन चिंता उनको बहुत सताती है, चिंता बहुत सताती है। और चिंता का कारण कोई और नहीं होता है, हम स्वयं होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे मन में अगर वो विश्वास होगा, जिस दायित्व पर बैठे हैं वो दायित्व पूर्ण करने की मन की इच्छा होगी, तो आपको कोई भी चिंता सताने वाली नहीं है। यह मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। हमारे राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी संपूर्ण जीवन लोक सेवार्थ राष्ट्र को समर्पित रहा है। राज्य सरकार लोकहित, त्वरित एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की संकल्पना हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस हेतु सेवाओं की सरल, सुगम और त्वरित प्रदायी के लिए नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
राज्य सरकार द्वारा निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक जिला एक उत्पादन नीति, नई पर्यटन नीति, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, नवीन खनिज नीति जैसी महत्वपूर्ण नीतियां जारी की गई हैं। मुझे खुशी है कि ग्राम स्तर तक ई फाइल प्रणाली को लागू कर दिया गया है तथा सभी विभागों में ऑनलाइन पेपरलेस कार्य हो रहा है। लेकिन इसका मूल्यांकन कौन करेगा? इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? मैं हमेशा कहता हूं कि हम कोई भी कार्यक्रम करें, कोई भी योजना लाएं, उस योजना का आंकलन करने का, मूल्यांकन करने का, उसकी मॉनिटरिंग करने का प्रभावी कार्य भी हमें उसके साथ में जोड़ना चाहिए। क्योंकि हमारे काम का आंकलन कई बार कहते हैं 1 साल में हो, 6 महीने में हो। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप अपने काम का आंकलन अगर प्रतिदिन करने लग गए तो महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर करने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम का प्रतिदिन सिर्फ 5 मिनट काम होने के बाद, ऑफिस के बाद, आप एक ही काम कि आज का मेरा काम लोक सेवक होने के नाते आज का मैंने मेरा काम कितना किया है, उसका आंकलन कोई और नहीं, मैं स्वयं कर सकता हूं। एक बार आंकलन आप करेंगे तो आपका पूरा काम एक ही दिन के 2 मिनट की सोच पर पूरा काम हो जाए।